आज देखिए। आज बिग बॉस के घर में एक भूतिया शक्ति अपना आतंक फैला रही है नॉमिनेशन का। तेरी दोगलाई बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। तो अगर इंसानियत दिखानी थी तो पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में दिखाता। तब तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तू। बात पे रहते ही नहीं। आप रहते हैं बात पे। मेरा रीजन था, मैंने दिया। साइन हो गया पलटू। टाइम गॉड का टास्क बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं सीख गया था, ईडन शायद नहीं सीखी। करते ही वो सीधा रजत के पास भागी। तुम्हारी दोस्त पीरियड पे चाकू होता है, मेरी दोस्त ने नहीं। बोल, चिल्ला के बोल। हाँ, चिल्ला के बोल। और क्या? ईशा, क्या आप शिल्पा को नॉमिनेशन से सुरक्षित करना चाहेंगी? नहीं करना चाहूंगी। सीखो ईशा से। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे गधे आए हुए हैं सब? जागो, कब जागोगे भाई? वो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है अपने दोस्त को बचाने के लिए। तुम्हें फेयर होना है एक सेकंड के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड नॉमिनेशन स्पेशल। घर वालों के निशाने पे करण, जैसे कि हमेशा होते हैं। फिलहाल शिल्पा जी के मुंह पे आज पड़ने वाला है बहुत ज़बरदस्त तमाचा। करण शिल्पा जी से यही पूछ रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं फॉर ग्रांटेड लेने के चक्कर में इसको बोलते हैं कि प्यार है ज़्यादा। फिलहाल शिल्पा जी वो ये बोल रही थी कि ये इसको प्यार नहीं बोलते हैं, कि फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं लोग करण को। यहाँ पे श्रुतिका चुम को ये बता रही थी कि करण इस तरीके से अंडा वापस ले लेता, ये कर लेता। भाई श्रुतिका आपने कल ही कहा था कि अब हम लोग शिल्पा जी और करण के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। फिर आज आप वही बात कर रही हैं। फिलहाल चुम तो इन्फ्लुएंस हो जाती है, दोस्त के बारे में सुनती हैं। वो आई करण के पास रिक्वेस्ट करने के लिए। खैर करण ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि वो नहीं देंगे, लेकिन खैर वो कहीं ना कहीं चुम को समझना चाह रहे थे। दिग्विजय यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे जिम एरिया में और ईडन बैठ के उनको निहार रही थी, जिसकी वजह से कशिश बहुत नाराज़ थी। कशिश कह रही थी कि तुम्हारी आंखें निकाल के उसको बॉल खेलने लगूंगी, ऐसे मत करो। फिलहाल ईडन ने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फिलहाल रजत ने यही कहा, भाई ऐसी औरतों से मुझे बचा लो भगवान, ये हो क्या रहा है, मुझे क्या देखने मिल रहा है। भाई रजत कुछ नहीं, इसको कंटेंट बोलते हैं। रजत आपको शायद पता नहीं है, ये इस तरीके से कर रही हैं क्योंकि बाहर से गेम देख के आई हैं, क्योंकि शिल्पा जी कशिश इस तरीके से ही बात करती हैं। फिलहाल यामिनी और चाहत दिग्विजय से ये पूछने गई कि ईशा तुम्हारे साथ इस तरीके से करती, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ चाहती है, तो मुझसे पूछो। तो भाई दिग्विजय भी कम कहाँ थे, मना तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने ईशा से पूछ लिया कि क्या तुम मुझे जो छेड़ती हो या हंसी मजाक है या सीरियस है। तो बोली नहीं मुझे मजाक है, मैं तो मुँह पे बोलती हूँ। दिग्विजय ने धीगा के दिया जूता मुँह पर कि भाई पब्लिक वोट से आया था कि तुम पीठ पीछे चुगलियाँ करती हो। तो ईशा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन दिग्विजय सैल्यूट है आपको, बहुत सही बोला। अविनाश समझा रहे थे कि तुम मुझसे दूर रहा करो, उससे वो बच के रहा करो। भाई जो किया है ईशा ने, जो फसल बोई है वही काट रही हैं। फिलहाल चुम से भाई मिस्टेक, चाहत की बोतल फूट गई तो चुम ने सोचा क्यों ना हम थोड़ा आग लगाएं। उन्होंने जाके बोला विवान ने चाहत की बोतल तोड़ी है। भाई इनको तो मिलता है मौका चाहत को विवान से लड़ने का और विवान को चाहत से। फिलहाल विवान आज बहुत लाउड दिखे, बहुत ज़्यादा लाउड। और फिलहाल जब चाहत की बात आती है तो विवान के आपरूपी साउंड तेज़ हो ही जाता है। ऐसे तो कभी वो बोलते हैं, और जब विवान की लड़ाई हो तो अविनाश बाबा बीच में ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, उनकी एंट्री होनी ही होनी है। फिलहाल करण ने चुम की बात को रखा एज ए फ्रेंड और ला करके अंडे की ट्रे दी ईशा को। सारा यहाँ पे एज यूजल वैसे ही मस्ती करते हुए, पूरा घर उनका सपोर्ट करते हुए। ये लोग शायद प्लान कर रहे थे यामिनी को फिर से डराने का। खैर सारा को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सारा ऐसी एक्टिंग कर रही है भाई कि इनको, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं कि यामिनी पर्सनल में जा करके सारा से पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। पर इस तरीके से यामिनी दौड़ के भागी थी ना, हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। भाई ये सच में डर रही हैं कि या एक्टिंग कर रही हैं, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। पर यामिनी जो भी कर रही हैं मज़ा बहुत आ रहा है देखने में। फिलहाल दिग्विजय को इस तरीके से बैठ के ईडन निहार रही थी, जहाँ पे करण और दिग्विजय जिमेरिया में थे। और यही बोली रजत और ईशा कशिश, ये लोग यही बोल रही थी कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रही हो तुम ईडन को लग रहा था कि वो दिखेंगे, क्योंकि बाहर से देख कर आई हैं शिल्पा जी कशिश किस तरीके से बॉडी देखती हैं, निहारती हैं। तो ईडन भी शायद वही करने की एक नाकाम कोशिश। बहुत प्यारी, बहुत रोमांटिक शायरी मारी करण ने चुम को देख करके। खैर चुम हल्का सा मुस्कुराती, शायद चुम को पसंद आते हैं करण, लेकिन कह नहीं पा रही हैं नेशनल टीवी पे, शायद ऐसा लग रहा है। रजत ने चुम को ये समझाया कि दिग्विजय तुमसे बहुत छोटा है, विवान शादीशुदा है, मुझे तुम बख्श दो। अब घर में दो ही लड़के बचते, एक बग्गा जी और करण, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम किसको पसंद करोगी। फिलहाल करण ने
चुम से कहा था कि श्रुतिका से बता दो चावल तो मेरा है, तो पोहा जो उसने खाया वो शिल्पा जी का है। अब देखते हैं चुम क्या करती हैं, कल से खाती हैं कि नहीं खाती हैं। फिलहाल रजत यहाँ पे ईशा और अविनाश से ये कह रहे थे कि अब 3 दिन बाद खिला के तुमने अंडा दिया, ये कि इंसानियत है भाई? इंसानियत तुम किससे पूछ रहे हो रजत? अविनाश से, उसके पास खुद ही नहीं है। फिलहाल दिग्विजय ने चुम से ये पूछा श्रुतिका से कि जब सलमान खान के सामने मैंने तुमको गलत है तुम्हें बुरा क्यों लगा? अब पता नहीं श्रुतिका यहाँ पे चुम को गलत साबित करना चाह रही थी कि खुद को सही। कहाँ तो वो दिग्विजय के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनकी फ्रेंड थी, अभी क्या हो गया? उसने सच्चाई बोल दी इसलिए। और रजत बेवकूफ़, उनको ये नहीं पता, वो यहाँ पर आए श्रुतिका का फेवर ले रहे थे कि जब वो रात भर रोई तो चुम नहीं आई थी। भाई चुम की तबीयत खराब थी। रजत आप कहाँ थे, आप किस दुनिया में थे, पहले पता करिए। उन्होंने बोला ये दिग्विजय तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, जिस पे चाहत हुई नाराज़। जैसे श्रुतिका आप बोल रही थी ना कि जब लड़ाई होती है तो अविनाश पुरानी बातों को बीच में इस्तेमाल करता है, यही काम आज आपने भी किया श्रुतिका। वाकई में ये घर बहुत कुछ सिखाता है, अब पता नहीं आप सीखेंगी कि नहीं। लेकिन दिग्विजय ने रजत से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, अब तुम जो फैसला लेना चाहो लो। फिलहाल यामिनी बड़े स्टाइल से बाथरूम में खड़ी अपने आप को आईने में देख रही थी। बिग बॉस ने यामिनी को डरा दिया, यामिनी को आवाज़ दी। फिलहाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी बिग बॉस की ये हरकत। पता नहीं क्यों किसी को पसंद आ रही हो, पर मुझे नहीं पसंद आ रही, क्योंकि भाई मैं 18 साल से बिग बॉस देख रही हूँ, मुझे पता है। पता नहीं क्यों एक्टिविटी एरिया में बिग बॉस ने सबको बुलाया, सारे घर वाले भी मस्ती के मूड में। उन्होंने यामिनी को स्टोर रूम में अकेले भेज दिया, एक्टिविटी एरिया में डरा रहे थे, सभी मज़े ले रहे थे। फिलहाल नॉमिनेशन का टास्क था, जो कि जैसे कि हम सबको पता था ईशा है टाइम्स ऑफ गॉड, तो हम सब जानते हैं भाई पावर तो है इनके हाथ में। आज 3 से ज़्यादा लोग अगर करेंगे किसी को नॉमिनेट तो वही होगा, और ईशा चाहेंगी तो सिर्फ 3 लोग को ही सेव कर सकती हैं। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सेफ अगर किसी को करेंगी तो वो होंगे अविनाश, विवान और बग्गा जी, क्योंकि बग्गा जी से अभी नई नई हुई है दोस्ती। तो फिलहाल रजत को किसी ने भी नहीं किया नॉमिनेट, रजत सेफ हो गए। शिल्पा जी को भाई ये तो टारगेट होनी ही थी। शिल्पा जी के चेहरे की हंसी ये बता रही थी कि वो सेफ हो जाएंगी, और अविनाश को ये लग रहा था कि ईशा शिल्पा जी को सेफ करेगी, क्योंकि शिल्पा जी की वजह से ही ईशा बनी है टाइम्स ऑफ गॉड। लेकिन पता है ईशा ने दिया भिगा के जूता, इसको बोलते तमाचा, जिसकी वजह से चेहरे का रंग तो सबका उड़ा। लेकिन करण इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि बहुत तुमने टाइम्स ऑफ गॉड बनाया था ना, आज तुमको पता चला जब सबने टारगेट किया चुम को। विवान ने ये बोला कि तुम करण की साइड में हो, करण जो बोलता है वो बोलती हो। चुम ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया विवान को, और ये कहा कि जहाँ बोलना होता है वहाँ मैं बोलता हूँ, जैसे आप सोच के बोलते हैं वैसे मैं बोलती हूँ। पहले जब मैं नहीं बोल रही थी तब आप लोग को बुरी लग रही थी, अब मैं बोल रही हूँ तो मैं बुरी लग रही हूँ, तो मैं करूँ क्या? तो मुझे जहाँ पे लगता है मैं वहाँ पे बोलती हूँ, जैसे विवान ने कहा मुझे जहाँ लगता है मैं वहाँ बोलता हूँ। भाई बहुत बात सही बोली चुम ने, मज़ा आ गया चुम की बात को सुन करके। अब पता नहीं विवान को समझ में आएगा, पर पता है विवान और करण का चेहरे का ओवर कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि वो नॉमिनेशन में होने वाले हैं सेफ। फिलहाल ये हम सब जानते हैं एज ए व्यूवर कि आप लोग सेफ होंगे, क्योंकि भाई ईशा टाइम्स ऑफ गॉड है, तो आप लोग को नॉमिनेट कौन करेगा? फिलहाल अगर आप लोग नॉमिनेट हो भी जाएंगे तो फिर आप लोग के निकलने के तो चांसेस नहीं। फिलहाल 2 हफ्ते से एलिमिनेशन रुका हुआ है, तो इस हफ्ते तो डर सभी को है कि कौन नॉमिनेट होगा कौन नहीं। फिलहाल अविनाश और विवान ये दोनों हो गए सेफ, क्योंकि भाई ईशा थी तो नॉर्मल सी बात थी, और सारा घर मिल के पीछे पड़ गया करण के। और हम सब जानते करण हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई किसी हफ्ते तो करण बच जाएं आप, मैं तो बड़ी उम्मीद में हूँ कि आप बच जाएं। प्लस आज मैं बताऊँ कशिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, उनका गेटअप उनका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। फिलहाल यामिनी, मैं तो एकदम शॉक्ड थी कि यामिनी को तो सबने नॉमिनेट किया, लेकिन ईशा ने यामिनी को बता लिया। हाउ इज़ पॉसिबल? पता नहीं ये कौन वाला गेम खेल रही हैं ईशा, मुझे नहीं पता, या फिर एक और बंदे को अपने ग्रुप में ऐड कर रही हैं। भाई यामिनी अभी तो आप कल बोल रही थी कि ये इसके अंदर बहुत मैं है, बहुत ईगो है। खैर ईडन भी सेफ़ हो गई, लेकिन ईडन के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ करण थे। शिल्पा जी भी बहुत नाराज़ हुई ईडन के ऊपर, क्योंकि ईडन पता है वो ये बोली कि मैं 20 साल में यहाँ पर हूँ और तुम 40 साल में। मुझे भी बहुत गुस्सा आया ईडन, आपको एज के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ख़राब बात है। आपने अविनाश से सीखा, आपने ये भी उसको बोल दिया कुत्ता। भाई ईडन थोड़ा सा ज़बान में लगाम दीजिए, आप नेशनल टीवी पे हैं बहुत। आप बिग बॉस का विनर इस तरीके से गाली देने वाला तो नहीं होता है।
हम इतने साल से देख रहे हैं। जो ऐसा बंदा है जो गाली बकता है, बुरा बोलता है, वो नहीं होता। फिलहाल अविनाश इस तरीके से बैठे थे इतने एटीट्यूड में कि उनको पूरा पता था कि वो सेफ़ होने वाले हैं। खैर ठीक है, ये तो हम सब जान रहे थे एज ए व्यूअर सेफ होने। पता नहीं क्यों ये नॉमिनेशन का टास्क किया ही बिग बॉस ने। मुझे तो लगता है कि ये नॉमिनेशन का टास्क एकदम बेकार था। इनको साफ स्ट्रेट बोल देना चाहिए था कि आप किसी टीम को सेव कर लीजिए। ईशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया कि जब शिल्पा जी हुई नॉमिनेट। सही था, इनके मुंह पे जूता पड़ना भी चाहिए था। तो फिलहाल बिग बॉस की जब एंट्री होती है तो वो डाउन टू अर्थ तो है नहीं, मतलब वो करण को ही नीचा गिराने के चक्कर में लगे रहते, इतना ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। बहुत ख़राब लगता है इस तरीके से बिग बॉस का बीच में बोलना। पहले जब बिग बॉस की आवाज़ घर में सुनाई देती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि हमने बिग बॉस की आवाज़ सुनी, लेकिन अब तो हर वक्त ऐसे बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता। फिलहाल करण ये बोल रहे थे कि ईडन मुझसे इस तरीके से बात करेगी, इसके जैसे 10-10 को मैं देख लेता हूँ। भाई करण अविनाश को दिखाइए, विवान को, रजत को दिखाइए, ईडन से आप क्या पंगा ले रहे हैं? मैं क्या बोलूँ अभी आपको, पता नहीं कहाँ आपकी सोच जाती है। फिलहाल ईशा और अविनाश बहुत खुश थे कि ईडन ने करण को ऐसे बोला, लेकिन पता नहीं। अब चलिए, मैं कल मिलूंगी आप लोगों को एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्त।